0 करूँगा तो यहाँ हो जाएगा k साइन h π/2 माइनस थीटा अपॉन यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, और ये जब ब्रैकेट ओपन करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2h। इसे नेक्स्ट पेज चलते हैं लेके, यहाँ पर वो तो यहीं जाएगा, वैसे मैं समझाऊँ तो यहीं समझा देता हूँ। तो इसको इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के साइन h, और यहाँ पर अपॉन h, क्योंकि 2h है नीचे में 2 को यहाँ ले लेता हूँ इस तरह से, इज इक्वल टू 3। और आप जानते हैं साइन h अपॉन h 1 हो गया, तो इसे मैं नेक्स्ट में जाना पड़ रहा है मुझे। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास k/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 implies that k इज इक्वल टू 6। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। 29 28 दोनों एक जैसे हैं, मैं एक ले लेता हूँ क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री कर दिया है। 28 29 ले लेता हूँ। 29 क्वेश्चन है, f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1, और नेक्स्ट है 3x माइनस 5। किसके लिए है? x लेस देन 5 इज इक्वल टू 5 भी है, और x ग्रेटर देन 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला एट 5 पे बात करनी है, इंडिकेटेड 5 पर, तो आप लिखेंगे सो if f(x) is continuous, if f(x) is continuous at x is equal to 5, तो f 5 minus h is equal to f5 is equal to f5 plus h, where h tends to 0, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है। तो अब आप यहाँ पर f5 माइनस h यानी कि ये वाला केस लगेगा, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 के यहाँ 5 माइनस h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 3 5 प्लस h माइनस 5। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस गिवन। सोल्व कर दो। जब यहाँ रखूंगा तो 5k, h तो 0 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ 15, 3h 0 हो जाएगा, माइनस 5। तो 5k इज इक्वल टू दिस इज 10 माइनस 1 9, और k इज इक्वल टू 9/5। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको 2 पार्ट है, इंडिकेटिंग पॉइंट 3 है, तो आपको वो कॉमन क्वेश्चन देखने में मैं उसे करा रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। फाइव ax प्लस बी और दिस इज 20। अब इसमें गिवन है कि x लेस देन इक्वल टू 2, इसमें गिवन है 2 से ग्रेटर देन x एंड लेस देन टू 10, और इसमें गिवन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब आपके पास इंडिकेशन पॉइंट कॉमन पॉइंट, एक तो 2 है, एक 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f(x) इज कंटिन्यूअस at 2 and 10, so f2 minus h is equal to f2 plus h, where h tends to 0 and f10 minus h
इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f tan प्लस h। दोनों वैल्यू सोल्व कर रहा हूँ, एक साथ लिखूंगा दोनों वैल्यू। तो ध्यान देना 2 माइनस एच यहाँ पर आ रहा है, आप यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 5, क्योंकि f 2 माइनस की वैल्यू मान लो लेस देन 2 है तो 5 है, इसमें कोई फंक्शन ही नहीं है। और यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 a 5 2 प्लस h सॉरी प्लस b। और इस वाले केस में यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 a tan माइनस h प्लस b इज इक्वल टू लेस देन 10 इस वाले केस में लगेगा, मैंने अप्लाई कर दिया, ये पूरा फंक्शन है। और इसमें दे रखा है 20 10 प्लस h। दोनों को सोल्व करूंगा, इक्वेशन आएगी 2। 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b, दिस इज 0 एंड दिस इज 10a प्लस b इज इक्वल टू 20। सोल्व कर दीजिए, इसमें 10a है, इसमें b, इससे वैल्यू निकाल लो b की, इसमें पुट कर दो। तो मैं इससे b की वैल्यू निकाल लेता हूँ 5 माइनस 2a, ये मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 10a 5 माइनस 2a इज इक्वल टू 21। दिस इज 8a, दिस इज 16, a इज इक्वल टू 2, यहाँ पुट कर दीजिए 5 माइनस 2 2 जा, यानी कि b इज इक्वल टू 1। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस तरह से हमारे a और b की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि गिवन कंडीशन है फंक्शन आर कंटिन्यूअस एट द गिवन इंडिकेटेड पॉइंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 34 तक सभी फंक्शन में एक खास बात है कि वो फंक्शन सिंगल नहीं है, वो फंक्शन के फंक्शन है, दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। तो आपको एक रूल बताया था मैंने, अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो उनके जो ऑपरेशन है ऑफ फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस होंगे। रूल समझ लीजिए, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस and gx is also continuous, तो f of gx और g of fx भी गिवन डोमेन पर कंटिन्यूअस होंगे। कंटिन्यूअस ये रूल है यहाँ पर जो अप्लाई होना है 31 से 34 तक। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन कैसे बनाना है या क्वेश्चन को फंक्शन का फंक्शन कैसे दिखाना है। मैं आपको रूल बता देता हूँ, समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स स्क्वायर। अब ये हमारा इस तरह का फंक्शन बनेगा, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। अब आप जो ध्यान से देखेंगे तो मैं दोनों बना रहा हूं तो आपको समझ आ जाएगा कि कंपोजिशन फंक्शन कैसे बनता है। तो पहला काम कर रहा हूं मैं, एच ऑफ जी एक्स, इसका मतलब है एच ऑफ जी एक्स। अब मैं यहां पर एच और जी एक्स जो है वो है कोस एक्स। अब आपको यहां पर याद रखना कि एच एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पर जो भी फंक्शन है उसका स्क्वायर है, कोस एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब कोस स्क्वायर एक्स होता है, कंफ्यूज ना हो। अब दूसरा जी ओ एच, तो इसका मीनिंग होगा जी ऑफ एच एक्स। यहां पर जी, ध्यान रखना क्वेश्चन का मीनिंग समझो कि जी ऑफ एक्स का मतलब था कोस के साथ एक्स,
कोस के साथ जो भी दिया गया एक्स, अगर यहाँ जी वाई होता तो कोस वाई, जी एम होता कोस एम, जी टी होता कोस टी, तो इसका मतलब हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। अब आप समझ सकते हैं, यहां पर आप लिखेंगे सो इसी की बात करेंगे। मैंने दोनों दिशा की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन दिखाने की, वो मैंने इसलिए बताया कि जिसे आप बंद समझ सके कि कंपोजिशन फंक्शन कैसे बनाया जाता है। जी ऑफ एच एक्स में मैंने लिखा, आप लिखेंगे वी नो दैट एच एक्स इज अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, एक लीनियर एक्सप्रेशन, वो क्वाड्रिक ले लेते हैं, इज अ क्वाड्रिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, so it is continuous, so it is continuous and gx is a cos x is a trigonometry function so it is also continuous, it is also continuous। अब मैंने बताया कि gx भी कंटिन्यूस है, hx भी कंटिन्यूस है, तो goh भी कंटिन्यूस है, सो या हेंस gohx is also continuous फंक्शन। अब GHX क्या है, cos x, और fx भी cos x स्क्वायर है, cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये थ्योरिकल लैंग्वेज लिखनी है, सब में ही क्वेश्चन में ये लिखना है, आप सारा क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें आराम से। ठीक है ना, मैं आपको नेक्स्ट